मेरा नाम है अमित शाह। जावा के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एरे के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि जावा में एरे किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, यूज होते हैं। तो आज के इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले व्हाट इज एरे, सेकेंड व्हाई एरे इज यूज, एरे किस लिए यूज होता है, थर्ड टाइप्स ऑफ एरे, कितने टाइप्स के एरे होते हैं जावा में और वो किस तरह से वर्क करते हैं, फिर किस तरह से हम एरे में इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं और एरे का यूज कर सकते हैं, एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम एरे के बारे में। अब एरे की जरूरत क्या होती है, तो एरे की डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। मानो कि हमने एक प्रोग्राम बनाया, उसमें हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है। यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा है क्लास टेस्ट देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर ए, दूसरा वेरिएबल चाहिए तो मैंने लिखा इंटीजर बी। लेकिन अगर मुझे बहुत सारे वेरिएबल चाहिए तो 3, 4, 5 तब तो हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर मुझे 60 वेरिएबल्स चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं कोई प्रोजेक्ट बनाता हूँ और एम्प्लॉय का प्रोजेक्ट है या स्टूडेंट का प्रोजेक्ट है, तो स्टूडेंट आईडी 1, स्टूडेंट आईडी 2, स्टूडेंट आईडी 3, स्टूडेंट आईडी 4, अगर 1000 स्टूडेंट्स है या फिर 100 स्टूडेंट्स है तो किस तरह से लिखूंगा, स्टूडेंट आईडी 100 तक, यहाँ तक मैं लिखता जाऊंगा तो वो मेरा प्रोग्राम की लेंथ बढ़ती जाएगी और जब मैं एक्सेस करना चाहूंगा तो मुझे एक्सेस करने के टाइम पे भी प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से अगर मुझे बहुत सारे वेरिएबल्स बनाने हैं तो जावा के अंदर है कंसेप्ट है वो एरे है। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, मतलब एक ही डेटा टाइप के बहुत सारे वेरिएबल आपको डिक्लेयर करने हैं या स्टोर करवाने हैं तो आप एरे का यूज कर सकते हो। ओके, क्लियर। अब मैं आपको बता दूं कि दूसरी चीज कि एरे से क्या क्या बेनिफिट होंगे वो हम बाद में देखेंगे। अब एरे किस तरह से डिक्लेयर होता है जावा में, तो हम एरे किस तरह से डिक्लेयर करेंगे। तो सबसे पहले आएगी उसकी डेटा टाइप कि कौन से डेटा टाइप का आपको एरे बनाना है, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल या स्ट्रिंग। तो मैंने यहाँ पे ले लिया इंटीजर, स्टूडेंट आईडी और एरे का नाम जो होगा वो स्टूडेंट आईडी होगा। और उसके बाद आपको ब्रैकेट करने हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, ओके, देन इक्वल टू न्यू इंटीजर मतलब INT और विद स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी साइज। ओके, तो आपको ये सिंटेक्स याद रखनी है। क्या सिंटेक्स है, सबसे पहले डेटा टाइप, फिर एरे का नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर इक्वल टू न्यू और डेटा टाइप और फिर वापस स्क्वायर ब्रैकेट। और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में आपको उसकी साइज पास करनी है, जब से मैंने इस एग्जांपल में दिखाया है कि डेटा टाइप इंटीजर है, एरे का नाम है स्टूडेंट आईडी, फिर इक्वल टू ब्रैकेट और इक्वल टू करके मैंने लिखा है न्यू, और न्यू के बाद मैंने फिर से लिखा है INT और उसके अंदर मैंने साइज रख दी, अगर 100 स्टूडेंट्स है तो 100। तो इस तरह से मेरे 100 वेरिएबल्स, 100 आईडी का एरे क्रिएट हो जाएगा। मैं उसके अंदर 100 स्टूडेंट्स के आईडी स्टोर करवा सकता हूं। अब बैकग्राउंड में इस पे मेमोरी किस तरह से अलोकेट होगी वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स में बता दूं, जावा में जो एरे है और उसका जो हम आईडी बनाते हैं वो एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पे कीवर्ड यूज किया है न्यू। न्यू कीवर्ड किस लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे जो मैंने SID बनाया, स्टूडेंट आईडी बनाया है, वो एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को मेमोरी कहाँ पे अलोकेट होती है, तो पहले भी मैंने बता चुका हूं कि जब हम JVM इंस्टॉल करते हैं तो वो अपना एक हीप क्रिएट करके रखता है और हीप के अंदर उसको मेमोरी अलोकेट होती है। तो इस तरह से यहाँ पे हीप क्रिएट हो गया है और उसके जैसे मैंने SID का एरे क्रिएट किया है तो उसमें 100 स्पेस की 100 वैल्यू स्टोर हो सके इतनी स्पेस अलोकेट हो गई उसको, कि इस तरह से ये उस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करेगा SID, जिसके अंदर आप 100 अलग अलग एलिमेंट्स वैल्यू स्टोर करवा सकते हो। ओके, तो ये बात हो गई मैंने हीप की कि इस तरह से हीप के अंदर एरे को मेमोरी मिलती है न्यू कीवर्ड से। ओके, याद रखना एरे सिंपल डेटा टाइप का एरे है, लेकिन जावा के अंदर वो ऑब्जेक्ट है। ओके, और उसको हम न्यू कीवर्ड से मेमोरी अलोकेट करते हैं। और इन सब का सुपर क्लास कौन सा है,
कि इन सबका सुपर क्लास है वो ऑब्जेक्ट क्लास है। अब यहाँ पे मैंने बताया कि एरे ऑब्जेक्ट है और उसका क्लास है, तो उसके अंदर मेथड भी होगी, तो उसके अंदर लेंथ करके मेथड है। लेंथ करके मेथड है जो आप जिससे आप एरे की लेंथ फाइंड कर सकते हो। आपको इंडिविजुअल कैलकुलेट नहीं करना है, जितने भी एलिमेंट स्टोर होंगे उतनी लेंथ आप फाइंड कर सकते हो एरे की इस मेथड के थ्रू। ओके, वो भी सुपर क्लास ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर है। अब किस तरह से वैल्यू स्टोर होगी और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो मैं बता दूं, यहाँ पे देखते हैं इस तरह से सारे ब्लॉक हो जाएंगे। मैंने 100 का एरे लिया है तो 100 ब्लॉक्स है। फर्स्ट ब्लॉक में फर्स्ट वैल्यू, सेकंड ब्लॉक में सेकंड वैल्यू, थर्ड ब्लॉक में थर्ड वैल्यू, इस तरह से 100 वैल्यू में स्टोर करवाता हूं तो 100 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ओके, और इसका याद रखना खास से कि जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होगा। मैंने भले ही उसका वैल्यू 100 ली, साइज 100 ली, लेकिन स्टोर इंडेक्स क्या होगा 0 से लेके 99। पहले फर्स्ट जो इंडेक्स होगा वो 0 और लास्ट जो होगा वो 99 होगा। तो एरे में हमेशा याद रखना कि इंडेक्स स्टार्ट विद द 0 से स्टार्ट होता है और जो साइज आप डिफाइन करते हो उससे -1 तक जाता है। तो यहाँ पे 99 तक आप स्टोर करवा सकते हो। तो इस तरह से हमने एरे के रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब मैं आपको एरे के एडवांटेज बता दूं। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप नॉर्मल वेरिएबल लेते हो तो नॉर्मल वेरिएबल को अलग अलग लोकेशन पे मेमोरी एलोकेट होगी और हर एक वेरिएबल के लिए मेमोरी आप यूज करो या एलोकेट होगी। अब कोई वेरिएबल यूज में नहीं है और वो मेमोरी फिर आप किस तरह से एक्सेस कर पाओगे वो आप देख सकते हो। अब आप हाँ, तो अलग अलग वेरिएबल्स यूज करते हैं। तो सबसे पहली तो एक तो स्पेस बढ़ती है कि हम एक ही लाइन में 100 वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। 1000 करने तो 1000 भी स्टोर कर सकते हैं। दूसरी चीज, एरे में सीक्वेंशियल मेमोरी एलोकेटेड ऑब्जेक्ट होती है, उसकी लेंथ है तो हम उसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। इंडेक्स 0 से लेके स्टार्ट होता है तो हम सारे वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं और इजीली उसको एक्सेस, डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये सारे एरे के बेनिफिट हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है कि मान लो मैंने 100 का एरे क्रिएट किया लेकिन मैंने उसमें सिर्फ 50 वैल्यू स्टोर करवाई, तो बाकी की जो 50 है, बाकी के जो 50 ब्लॉक है वो मेरे वेस्ट जा रहे हैं, वो मैं यूज नहीं यूज कर सकता हूं लेकिन मैंने यूज नहीं किया तो वो मेमोरी यूज नहीं होगी, वो वेस्ट है। अब मान लो कि हमने सारे 100 वैल्यू डाल दी और बीच में से कहीं से भी मैंने कोई एक एलिमेंट डिलीट कर दिया। सपोज मैंने 41 नंबर का एलिमेंट डिलीट कर दिया है, तो क्या होगा, अब वो ब्लैक मैंने वहां से वैल्यू डिलीट कर दी तो मुझे या तो सारे पीछे के एलिमेंट आगे मूव करवाने पड़ेंगे एक प्लेस। तो ये सारी चीजें अगर मैं 41, 42 से लेके 99 तक के सारे नंबर एक एक प्लेस आगे बढ़ाता हूं तो ये टाइम कंज्यूमिंग लगता है ये प्रोसेस। और दूसरी चीज, ये तो डिलीट किया, अगर मुझे कोई बीच में कोई एक वेरिएबल की वैल्यू ऐड करवानी है 41 या 42 या 45 या एनी प्लेस पे कोई वैल्यू ऐड करवानी है तो अगर मैं वहां पे वैल्यू ऐड करवाना चाहता हूं तो क्या होगा, मुझे वहां से लेके बाकी के सारे जो पीछे के नंबर है वो मुझे एक्सटेंड मतलब मूव करवाने होंगे पीछे की तरफ और वहां पे स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये मूव करने के लिए भी टाइम जाएगा। तो ये एरे का डिसएडवांटेज है कि आप बीच में इंसर्ट नहीं कर सकते हो, बीच में से कोई डिलीट नहीं कर सकते हो, करते हो तो वो स्पेस वेस्ट हो जाती है, या तो अगर कम यूज किया है तो स्पेस वेस्ट हो जाती है। ओके, तो ये मैंने बताया आपको एरे के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया व्हाट इज एरे, एरे क्या होता है, किस तरह से यूज होता है, उसका काम क्या है और किस तरह से वो डिक्लेयर करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एरे के अंदर वैल्यू किस तरह से स्टोर करवा सकते हैं, उसको किस तरह से एक्सेस करते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टाइप के एरे हैं, जावा में कौन कौन से टाइप के एरे सपोर्ट करता है और उस पे बेस पे कौन कौन से प्रोग्राम आ सकते हैं, सॉर्टिंग या सर्चिंग के प्रोग्राम्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के प्रोग्राम, वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और उस सेकेंड वीडियो के एंड में मैं सारे आपको क्वेश्चंस बता दूंगा कि एरे में से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।